हर तरह का इलाज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा इलाज बिहार सरकार के हेल्प से मरीजों का मुफ्त में हो सकता है। ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने बताई आज। मेदांता जो हॉस्पिटल है उसकी ओपीडी सेवाएं सरकारी दरों पे चलती हैं, ये अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। 6 विभाग हैं जिनमें उनकी सुविधा मेदांता में मिल सकती है। कार्डियक का, न्यूरो का, कैंसर के सारे तरह के कैंसर, उसमें टिप से लेकर टो तक सारे कैंसर, प्लस ट्रांसप्लांट सारे, जो ब्लड के विकार होते हैं, खून के विकार होते हैं, उसका विभाग, ये और किडनी का, ये 6 विभागों में हर तरह के मरीज, चाहे सर्जरी हो चाहे दवाई से इलाज होना हो, सारे मरीजों को सरकार के अस्पतालों में से भेजा जा सकता है। गैस जो है, ओवर ईटिंग, फ्राइड चीजें, ये सब खाने जो होती है, अब हम लोग इंसान जो है हमेशा से आलसी रहा है, मेहनत वाले काम नहीं करने हैं, तो हम लोगों का जितना आप ज्यादा खाना खा के फिर चलने का मन नहीं होता, फिर आदमी बैठ जाता है, फिर गैस बनता है। तो हमेशा एक रूटीन बनाएं कि जरूरत से ज्यादा ना खाएं और मैं डॉक्टर शाहीन अहमद हूँ, डायरेक्टर कैथ लैब मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज पटना नगर निगम और मेदांता के सौजन्य से स्वास्थ्य संवाद रखा गया है, जिसमें जागरूक किया गया है यहाँ के लोगों को हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में। और हमारे डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर रवि सिंह, उन्होंने भी मेदांता में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या नई सुविधाएं स्टार्ट हुई हैं, इनके बारे में भी जागरूक किया। सर, आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये क्या है? हार्ट अटैक की समस्याओं के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे पहले सभी लोग स्कूल पैदल जाया करते थे, साइकिल चला के जाया करते थे, मेहनत करते थे। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में ज़्यादातर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है। आदमी एक जगह चेयर पे बैठ के घंटों काम करता है। एक्सरसाइज, पैदल चलना, धूप में मेहनत करना, ये सब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, खान पान भी बदल गया है। पहले लोग रोटी सब्जी ज़्यादा खाते थे, अभी बर्गर, पिज्ज़ा, फास्ट फूड का ज़माना है। तो नेचुरल है कि जो फास्ट फूड और इन सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी। उसमें स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, किडनी की समस्या है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब की समस्याएं हैं। सर, आजकल छोटे बच्चों में बहुत सारे बीमारी तो कौन सा ऐसा खान पान होना चाहिए जिससे बीमारी को दूर आदमी रख सके? आजकल छोटे बच्चे भी ज़्यादातर मोबाइल और टीवी के शिकार हो गए हैं। बाहर खेलना, दोस्तों के साथ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इन सब की जगह भी नहीं है, ज़्यादा अवेलेबल है, और बच्चे खेल भी नहीं पा रहे हैं। खान पान में वो जो सब नॉर्मल जो लोग खाते हैं घर में, जो रोटी सब्जी चावल दाल ये सब है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे आजकल इस संबंध में हम लोग जागरूक अभियान चलाते रहते हैं कि लोगों को जागरूक रहें कि हमें क्या लक्षण हुए और हमें इसमें से क्या समझना चाहिए और कितनी जल्दी हमें किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो विलेज में रहने वाली महिला या पुरुष होते हैं, वो जानकारी के अभाव में बीमारी उनको होती है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश? इसके लिए यही संदेश है कि जो लक्षण है वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से, जो मेजर इमरजेंसी बीमारियां हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, उससे जागरूकता हासिल करें। और इसके लिए हम मेदांता टीम, हमारी मार्केटिंग टीम हमेशा कैंप ऑर्गेनाइज करते रहती है, जागरूक टॉक ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो उनमें सम्मिलित हों ताकि जनरल अवेयरनेस बढ़े बीमारियों से रिलेटेड। गैस की समस्या देखी जाती है, पेट से सबसे ज्यादा लोग उत्पन्न होते हैं। क्या किया जाए, गैस को किस तरह से बचा जाए? शुगर खाना चाहिए या सुबह मुड़ने से उठना चाहिए, क्या करना चाहिए? गैस देखिए, खाने के बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो खाने के बाद आधा घंटा एटलीस्ट टहल के खाने को डाइजेस्ट होने का समय दें। अदरवाइज अगर ओवर ईटिंग करेंगे, जरूरत से ज़्यादा खाएंगे और टहलेंगे भी नहीं, तो नेचुरल है कि गैस ज़्यादा होगी, कब्जियत होगा, वजन बढ़ेगा, ये सब सारी समस्याएं होंगी। सर, कई सारी योजनाएं सरकार दे रही है, गांव में अक्सर लोग बना भी लेते हैं, पर वो वहां तक नहीं पहुंच पाने का उनको लाभ मिल जाती है। जैसे मेदांता में उसके लिए क्या कुछ कर रही है? नहीं, मेदांता में जैसे बिहार सरकार के थ्रू है, आयुष्मान कार्ड है, मेदांता में बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे वैसे मरीज आके अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
गांव में भी जब भी कैंप होते हैं या जागरूकता अभियान होता है वहाँ पे ये बात बताई जाती है। जैसे आज के ही टाइम में हमारे डायरेक्टर साहब इस पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो गरीब मरीज हैं उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरा है कि जो भी सरकारी रेट पे जो ब्लड जांच, इन्वेस्टिगेशन, MRI, CT होता है वो सब सरकारी रेट पे होता है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू भी ये बात लोगों तक पहुंच सकती है। और वो आज का स्वास्थ्य संवाद 2 कारणों से थोड़ा विशिष्ट है। एक तो पहले जो जनप्रतिनिधि हैं, पहले लेवल के जनप्रतिनिधि इसमें वार्ड पार्षद हैं, तो पहली बार हम लोग उनसे मुखातिब हुए और 40-50 लोग शिशिर भाई और महापौर साहिबा के हेल्प से ये सब लोग इकट्ठा हुए। तो हम लोगों ने उनको बताया कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हार्ट की बीमारी में कैसे होता है, क्या क्या उनको परहेज करना चाहिए, किस तरह। काफ़ी दोनों तरफ से सवाल जवाब हुए। हम लोगों ने जितना संभव था उसको आश्वस्त करने की कोशिश करी कि हार्ट का कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। पहला तो ये था। दूसरा था कि चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो इनके पास अकेले खुद का परिवार नहीं है, जो बड़ी जनता है उनको कैसे ये लोग हेल्प कर सकेंगे। मेदांता बड़ा अस्पताल है तो थोड़ा गरीब आदमी डरता है कि वहाँ कैसे जाएगा। तो हम लोगों ने, चूंकि ये ज़मीन सरकार ने दी थी, PPP के मोड पे बना था अस्पताल, उसमें बहुत सारी व्यवस्था जनता के लिए थी। समहाउ ये बात जनप्रतिनिधियों ने, कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक और बार कोशिश करी जाए कि उनको विस्तृत रूप से बताया जाए। तो इसी में हम लोगों ने जो व्यवस्था सरकार की बनी है PPP की, वो सारी व्यवस्था बताई, कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं, कैसे लोगों को रेफर किया जा सकता है, कैसे उनका इलाज होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई इतने सारे लोग हैं, जैसे शिशिर भाई ने बताया कि 40-50 हज़ार लोग हर नुमाइंदा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। 50,000 लोग का मतलब उतनी फैमिली के लोग हैं, तो 50,000 वोटर की बात कर रहे हैं, बट आप उसकी फैमिली में देखिए तो 4 आदमी, 3-4 बच्चे भी तो होंगे। तो वो एक बड़ा 2 लाख 3 लाख लोगों का एक परिवार को करता है। और पटना सिटी समहाउ, पटना सिटी का जो क्षेत्र है, गुलजार बाग का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा अलग दिखता है। तो यहाँ से कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं, समहाउ हम लोग भी अपनी तरफ से पहल नहीं लिए थे। तो ये भी था कि जनता से भी जुड़े, कि उनको भी बताया कि मेदांता में क्या क्या सर्विस है। मेदांता अस्पताल सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल है और बहुत काम कर रहा है। हम ये बताने की कोशिश में, बिहार का हेल्थ का जो मुकाम है वो समय के साथ बहुत आगे बढ़ा है। आज आपको बिहार की जनता को सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, चॉइस से कोई जाएगा, किसी का पैसा हो जाना चाहता है दिल्ली, बॉम्बे, अमेरिका जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरत से उसको नहीं जाना चाहिए। ज़रूरत है और नहीं है तो जाना पड़ रहा है, वैसा नहीं होता। आज ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से अस्पताल में जो मरीज हैं वो पहुंचेंगे आपके पास सीधा? 2.5 लाख रुपए से जो कम आय के लोग हैं, जिनको हम BPL कहते हैं या जिनको हम गरीब लोगों को बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड की जो एलिजिबिलिटी है, CM रिलीफ फंड की जो एलिजिबिलिटी है, उसके नीचे के जितने भी लोग हैं वो सब लोग इस व्यवस्था का पार्ट हो सकते हैं। सरकार के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है हर मेडिकल कॉलेज के, वो इसके लिए नोडल पदाधिकारी हैं। सचिव जो है हेल्थ के, वो इसको मॉनिटर करते हैं, कितना किया गया, कितना भेजा, नहीं भेजा, ये पूरी व्यवस्था। आप लोग कह रहे हैं कि इलाज के अभाव में किसी गरीब की मौत नहीं होगी, सीधे अस्पताल के आयुष्मान सेवा उपलब्ध, उसको जाने की जरूरत नहीं। हम मौत नहीं होगी तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसको सेवा का अभाव नहीं, इसके कारण उसको बिहार नहीं छोड़ा। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कंफर्म कर दीजिए कि बहुत ऐसे परिवार है जिनका BPL कार्ड है जी, तो उस स्थिति में मतलब आप हॉस्पिटल में किस तरह? नहीं, BPL कार्ड हम नहीं बोले, हम BPL कार्ड कभी नहीं, वो भी हम नहीं बोले। आप ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि आपको आय का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवस्था में लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई दूसरा चीज लेके जाएगी तो नहीं मानेगा। आधार कार्ड बिहार का होना चाहिए। और तीसरा, जिस बीमारी के लिए रेफर किया था उसका कागजात, वही बीमारी, जुकाम खांसी के लिए हमारे यहाँ रेफर नहीं हो सकता, बुखार लगे उसके लिए रेफर नहीं होगा, लेकिन हार्ट की बीमारी है, आयुष्मान कार्ड रहे नहीं रहे, आयुष्मान कार्ड में आय की व्यवस्था है, 2.5 लाख से नीचे का आय होगा तभी आप आयुष्मान कार्ड मिलेगा। व्यवस्था बनाने के लिए तो आप बना लीजिए, लेकिन अस्पताल द्वारा सर्जरी, मेडिसिन टेस्ट के अलावा या फिर सब सर्जरी हो क्या हो? सब कुछ, कोई भी मेडिसिन का इलाज हो, हम तो बोले ना, नेफ्रोलॉजी मेडिसिन होता है, यूरोलॉजी सर्जरी होता है, किडनी का अगर लीजिएगा तो नेफ्रोलॉजी में भेज सकते हैं, यूरोलॉजी में भेजते हैं, हार्ट की सर्जरी का भी होता है, और जो इलाज लिखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट वो भी कर सकते हैं, सब कुछ होगा। मैं डॉक्टर रविशंकर सिंह, मेडिकल डायरेक्टर जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना।